साहब आप परेशान ना हो इमरान साहब की गिरफ्तारी और उसकी उस पर, क्योंकि आज जो पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली है, ज़रा आप उनकी गुफ्तगू सुन लें। यहाँ पे तो इमरान खान साहब के दीवाने ऐसे हैं कि ये गिरफ्तारी करने का हिम्मत तो करें मुसद्दिक मलिक साहब की गवर्नमेंट। सुनवाएं जी जरा पीटीआई के एमएनए ने क्या कहा है। मैं बताता चलूं कि हम सिर्फ खान साहब को लीडर के तौर पे नहीं देखते, वो हमारी जिंदगी है। ये याद रखें कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं। और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप इंसान के बच्चे बन जाएं, आप होश के नाखून लें। आपने अभी तक देखा नहीं, मुजाहमत देखी नहीं है। मुट्ठी पर लोग आपसे कंट्रोल नहीं होते। मैं दोबारा धमकी दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि आप हमें जेलों में डाल दे, आप हमें गोली तो मार सकते हैं। अगर हम जिंदा रहेंगे तो फिर ना आपका नामो निशान नहीं होगा, आपकी नस्लों का भी नामो निशान नहीं होगा। कराची से ये एमएनए इलेक्ट हुए, कराची की आवाम ने किया। इनको इतना नहीं पता कि खुदकुशी जो है बेसिकली वो हराम है और अपनी जान देनी अल्लाह के अलावा किसी के लिए वो उससे बड़ी हराम कोई बात ही नहीं है। लेकिन हैरान हूँ कि कराची के एजुकेटेड अवाम ने जो है इनकी सोच के साथ इनको इलेक्ट करके भेजा है। मुझे इनकी पोलिटिकल एफिलिएशन से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जहाँ बात आ जाती है इस तरह के अखलाकियात की, इंस्पायर करते हैं, ऑब्वियसली लीडरशिप पोजीशन में है, तो ये इमरान खान साहब के लिए खुद कुछ हमला भी करने को तैयार हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि और भी होंगे। ये कंडेमेबल है कि अल्लाह गैर अल्लाह के अलावा किसी के मुतालिक आप सोचे भी ऐसा कि आप अपनी जान दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल भट्टी साहब कंप्लीट कर लें आप, फिर मैं जाऊंगा आगे जी। अब आप सोच लें, एक वो मीनारे पाकिस्तान वाले उस बाप को भी जेन में रखें जो कह रहा था कि मेरा लीडर कहे तो मैं अपने बच्चे का गला काट लूं, और ये भी रख लें। आप सोच लें कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं, नफरत और गुस्से और किस में कहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा भट्टी साहब, हल किसके पास है? मेरी एक बात सुने ना, मुझे ये बताएं कि हल किसके पास है? इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई हल है? मैं वही बता जी, मैं वही उसी पे आता हूँ। 4 हुकूमतें हैं, एक है नवाज शरीफ साहब की, एक है शहबाज शरीफ साहब की, एक है जरदारी साहब की, एक है मौलाना साहब की। ज़र मुबादला ये जो है, अब तो हम शर्म ही आती है कि 9 साढ़े 9 अरब रह गए। महंगाई 30 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। फैसला करने में इतनी देर हो जाती है कि पता नहीं क्या क्या हो जाता है। सब्सिडी कभी ख़त्म हो जाती है, कभी शुरू हो जाती है। और यूटिलिटी स्टोर पर जो बेइज्जती प्रोग्राम हुआ है, यानी दर्जा दोम का घी है ये साथ लिखा हुआ है, ये ख़रीद के ले जाओ। मैं कहता हूँ कि जरा हमारे हुक्मरान सारे A to Z वहाँ का आटा खरीदें, वहाँ का घी खरीदें, वहाँ का दालें खरीदें और वो पका कर खाएं, हफ्ते में तंदुरुस्त रह जाएं तो मुझे जो सजा देना चाहें दे लें। अच्छा, उसके बाद मूडीज की जो रेटिंग है वो मंफी, 3 हरफ भेज दें मूडीज वगैरह पे। मैं ये कह रहा हूं कि आपको भट्टी साहब दोबारा आता हूं, मुझे पूछ सोच के बताइएगा, इनमें से किसी में बहरानों से निकालने की एहलियत है या नहीं है? अब ये बता दें। दो जुमले कोई भी देखें। फौज मुतनाज़े कर दिया इन्होंने, अदलिया मुतनाज़े कर दी इन्होंने, पार्लियामेंट किसी काम की ना रही, वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, वज़ीर आला हाई कोर्ट ने बनाया, आपस में सलाम लेने के रवादार नहीं है। अब क्या करें, हम किस तरफ जाएं? फाइनल इनको इसी तरह मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ेगा। पाकिस्तान जहां भी जाए बस पीटीआई की रुकन कौमी असेंबली फ्रॉम कराची अताउल्लाह एडवोकेट की तरफ ना जाइएगा, उनकी तरह ना कर दीजिएगा, सोचिएगा। मैं आगे चलूंगा। भट्टी साहब दोबारा आपके पास आ रहा हूं। मुसद्दिक मलिक साहब, 100 बातों की एक बात 100 सुनाने की एक लोहार की जो भट्टी साहब ने की है कि हमारा ये प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, रवायत बरकरार है मिनिस्टर बनने के बाद भी, और अल्लाह आपको सेहत दे। ये जो आपके ज़ख्मी शक्ल है, पीटीए वाले तो बड़े खुश हो रहे होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि शायद आपको बाहर निकलें महंगाई को लेकर तो ये सारे हालात हुए, लेकिन आई थिंक मामला कुछ और है। लेकिन अल्लाह आपको सेहत दे। ज़रा उसी जोश जज्बे से बताएं मुसद्दिक साहब, महंगाई कहाँ पर पहुँचा दी आप लोगों ने जनाब? बड़ी मेहरबानी जी। देखें, आपने ख़ुद अपने मुंह से कहा कि अभी हुकूमत को आए 4-5 हफ़्ते हुए हैं और 4-5 हफ़्ते के अंदर जो चीज़ें करने की थी वो की जा रही हैं। मैंने कई मरतबा आपके प्रोग्राम पे भी और यहाँ वहाँ भी बताया कि इमरान खान साहब जाने से पहले, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि तकरीबन 700 अरब का एक बारूदी सुरंग बिछा के गए थे लोगों के लिए। जाने से पहले उन्होंने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपये कम कर दी और जून तक नहीं बढ़ेगी। उसकी डायरेक्ट कीमत जो थी वो तकरीबन 300 अरब रुपए थी जो हुकूमत के ऊपर डाल के गए, और 400 अरब के टैक्सेस थे जो उन्होंने ख़त्म किए। तो 700 अरब की ये सारी कीमत थी इस पैकेज की। पूरी वफाकी हुकूमत कंपैरिजन करने के लिए, यानी जो वो ये काम करके गए थे 3 महीने के लिए,
पूरे साल में वफाकी हुकूमत का बजट खर्चा जो है वो 528 अरब है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो क्या करके गए थे। और फिर जो उन्होंने फ़ैसला किया था उसका ना कोई ECC में वजूद था, ना उन्होंने काबीना से मंजूरी ली, बस एक सियासी उनका मैसेज था। जैसा उन्होंने जेब में से कागज़ निकाला और कहा ये है सबूत उस गद्दारी का जो अपोजिशन ने की है, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि कल के बाद तेल की कीमत ये होगी। बहरहाल वो बोझ हमने उठाया और वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया कि जितने भी मुल्क के गरीब लोग हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं सर, लेकिन ये जिक्र जो करता था, सदीक साहब लोड शेडिंग हो रही है, ये तो इमरान खान के दौर में इतनी कभी हुई नहीं जितनी अब हो रही है। इसका ये भी इसकी वजह भी कोई सब्सिडी दी हुई थी या पेट्रोल के रेट बढ़े इसकी वजह से आप कह रहे हैं? जी मैं ज़रा ये बात ख़त्म करके जी, फिर जी, आपको प्लीज़, इसका प्लीज़, जवाब दे प्लीज़। देता हूँ। तो जी, तो अब हमने उसके बाद एक पूरा प्रोग्राम मुरतब किया जिसमें हर शख्स पाकिस्तान का जो 40,000 से कम कमाता है उसको 2,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि उसके ऊपर जो महंगाई का इजाफी बोझ है या पेट्रोल का इजाफी बोझ है वो ख़त्म किया जाए। और जब ये प्रोग्राम मुरतब हो गया, सिर्फ तब वज़ीर आज़म ने इजाज़त दी कि पेट्रोल की कीमत जो बैनुल-अक़वामी सतह पे है बग़ैर किसी टैक्स के उसको उस सतह के ऊपर लाया जाए, उससे भी बल्कि 10 रुपये 15 रुपये कम पे रखा गया है। कुछ बोझ वफाकी हुकूमत ने उठाया है और कुछ बोझ जो है वो साहिब सरवत लोग जो हैं उठाएंगे और गरीब को उससे बचाने की कोशिश की गई है। जहाँ तक बिजली का मामला है जी, ये बात पहले भी हम कह चुके हैं कि हमारे पास जब तेल हमने ख़रीदना था उस वक्त तेल नहीं ख़रीदा गया, जब गैस हमने ख़रीदनी थी उस वक्त गैस नहीं ख़रीदी गई। तो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों के ऊपर मेरे ख़्याल में तकरीबन 4 कार्गोज़ जो हैं वो तेल के ख़रीदे गए, जो अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और उससे बिजली की सिचुएशन जो है वो कदरे बेहतर होती चली जाएगी। और 3 स्पॉट कार्गोज़ जो हैं वो मई के महीने के लिए ख़रीदे गए और 2 या 3 स्पॉट कार्गोज़ जो हैं वो जून के लिए ख़रीदे गए, सिर्फ़ इसी वजह से कि जो बोझ है लोगों के ऊपर लोड शेडिंग का वो कम किया जाए। एक बात मैं आपको कहता चलूं कि आपको याद होगा कि जितना भी दौर रहा PTI का उसमें यह कहा गया कि इजाफी बिजली लगाई गई और इतनी बिजली लगाई गई जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इस पर बहुत से प्रोग्राम हुए। अब आज आपके सामने है कि इस वक्त अगर हम तमाम कारखाने जो हमारे पास मौजूद हैं वो तमाम चला दें तो हम 24-25 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा बिजली नहीं बना सकते। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो जो सियासी स्लोगन था कि यहाँ पर इतनी बिजली लगी है जिसकी ज़रूरत लेकिन नहीं। सदीक साहब, फिर आज आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शाहिद खान साहब के साथ और आप कह रहे थे 15 जून तक 3 घंटे पे आ जाएगी लोड शेडिंग और जून के आखिर तक 2 घंटे पे आ जाएगी, ये फिर आप किस बुनियाद पे लोगों को ड्रीम सेल कर रहे हैं? अब जी इस वक्त हम जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तकरीबन 21,000 मेगावाट है। जब हमारी हुकूमत आई थी तो 16,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की ताकत थी। जो इजाफी फ्यूल ख़रीदा गया है और वो बिजली के कारखाने जो बंद थे उनको चलाया गया है, उसके ज़रिए ये इजाफत की गई है 17,000 से तकरीबन 21,000 तक। राइट। अब कुछ और ऑर्डर्स दिए गए हैं, कुछ तेल के ऑर्डर दिए हुए हैं और कुछ ऑर्डर कोयले के दिए हुए हैं। जैसे ही वो ऑर्डर्स आएंगे ये रैंप अप होती चली जाएगी और इंशाल्लाह 16 तारीख तक ये हमारा वादा है कि तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आपको इतनी क्या अखीर और आफत आई हुई थी कि इनके 1.5 साल पूरे हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है जब ये नो कॉन्फिडेंस आई तो उससे बड़ी अनसर्टेनिटी फैली थी, स्टॉक एक्सचेंज गिरी, डॉलर भी मजीद बढ़ा था। इनको पूरा करने देते, आप लोग वजारतों के चक्कर में तो नहीं आए थे? पता नहीं क्या वो एजेंडा आपके जहन में सदीक मलिक साहब, जो आपने कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं इतनी बड़ी मिस मैनेजमेंट इकॉनमी की 4 साल हुई, दूसरा अब आपने कहा नहीं जी हम तो 1 साल में आके सारा मामला जो ठीक कर देंगे। ये कभी भी दूसरा कभी ठीक नहीं हो सकता इतने शॉर्ट टर्म में। और दूसरा ये कि मैं हैरान हूँ कि इमरान साहब ने इतना मजबूत बयानिया बनाया गद्दारी का और रजीम चेंज का, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने अमेरिका के कहने पर जो है गवर्नमेंट चेंज भी कर दी, IMF आपको फिर भी उसी तरह जलील कर रहा है। ड्रामेबाजी हो रही है या वाकई जो है वो ये क्या हुआ है? अगर इतना बड़ा अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट IMF,